की। अरे ये क्या पागलपन शुरू हो गया है आपके सर पर? संजू ने क्या कम तमाशा किया जो आप शुरू हो गई? तो क्या करूं मैं? क्या करूं? पहले ही दिमाग पंचर है क्योंकि उस पंकज का कुछ पता नहीं चल रहा है और ऊपर से आप। अरे कहा ना बस कीजिए। अरे खुद तो पगला गई है, मुझे भी पागल करके मानेगी क्या? ये लड़की हमारी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक निकली। कहीं ये पंकज को ठिकाने तो नहीं लगाए? ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही है जिसने संजू के आगे अच्छू को चुना। नहीं 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 नहीं। अच्छू को अपने कमरे में रुकने की इजाजत दे दी। अचानक इतना बड़ा दांव खेल के आज फिर से जीत गई है मनहूस। सही कह रही हैं आप, आज हम सचमुच में हार गए। ये तब तक हमारे बेटों की जिंदगी से और इस घर से नहीं जाने वाली जब तक ये जिंदा है। आज से पहले मेरे मन में कभी भी किसी की जान लेने का विचार नहीं आया। पर सच कहूं विधायक जी, अपने बेटों की खातिर मैं इस मनहूस की जान भी ले सकती हूँ। देवी जी, ऐसा पाप। पाप पुण्य से बड़ा एक माँ के लिए अपने बेटों की सुख शांति और उनकी खुशियां होती है। जो नेहा की जीते जी उनके जीवन में कभी नहीं आएंगी। अपने बेटों की खातिर मैं देवी त्रिपाठी ये पाप करने के लिए तैयार हूँ। बेबी जी। हाँ विधायक जी, अपने हक को रास्ते से हटाना ही होगा। Good morning, my wife. Good morning. वैसे नेहा, हम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना, है ना? कितने प्यारे लगते हैं। वो क्या कहता है? जस्ट लाइक परफेक्ट कपल, है ना? एक मिनट नेहा, ये क्या बात हुई नेहा? नवरात्रि का त्योहार है और सुहागन होके भी सूना गला सूनी मांग लेकर तुम बाहर जा रही हो। दिस इज नॉट राइट। मंगलसूत्र पहनो और सिंदूर लगाओ। चलो चलो। नेहा, मैंने कहा मंगलसूत्र पहनो
और सिंदूर लगाओ। जानता हूं नेहा, जानता हूं कि तुम्हें नीचे जाने की जल्दी है। और पता है मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती हैं कि एक अच्छी बहू वही होती है जो पूरा श्रृंगार करके रसोई में जाती है, इससे ना बरकत होती है। चलो चलो पहनो नेहा, मंगलसूत्र पहनो और सिंदूर लगाओ। नेहा, तुम्हारे मम्मी पापा ना मेरी मुट्ठी में है। और तुम्हारे पापा कितना भरोसा करते हैं मुझ पे। और मुझे तो डर है नेहा, कहीं मैंने कुछ कहा और उन्हें कुछ हो गया तो। मेरे पापा की जान को ऐसे खतरे में क्यों डाल रही हो नेहा? नेहा, नेहा क्यों जिद करके मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम? आई नो नेहा कि तुम मुझे गुस्से में नहीं देखना चाहती, राइट? आई नो। और वैसे भी नेहा, मैं तुमसे कितने अच्छे से, कितने प्यार से बात कह रहा हूं, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मान ही नहीं रही हो। मुझे ना समझ ही नहीं आता कुछ औरतों को बेडरूम में ड्रामा करने में क्या मजा आता है। चलो पर कोई बात नहीं, अब यही है तो यही सही है ना। एक मिनट, आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं चाहती हूँ कि आज से हम दोनों एक छत के नीचे अलग अलग कमरे में नहीं बल्कि एक ही कमरे में एक साथ रहना शुरू करें। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे जय जय भवानी, तेरा जय जयकार हो। जय दुर्गे जय शूलधारिणी, जय दुर्गे जय ब्रह्मचारिणी, जय दुर्गे। नेहा भले ही ना बताए, चरण में तेरे प्रणाम हो। पर मैं जानता हूं कि उसके गुस्से और बेरुखी के पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। इसलिए अब जो मैं करने जा रहा हूं, प्लीज माता रानी उसके लिए मुझे माफ करना। लेकिन अब संजय त्रिपाठी अपनी जिद पे आ चुका है। ये क्या हुआ मंगलसूत्र को? ये अपने आप कैसे टूट गया? मंगलसूत्र ना ही कहीं उलझा ना टकराया तो फिर टूटा कैसे? अजय जी, मुझे पता था आपका अगला कदम यही होगा, तभी मैंने मंगलसूत्र के धागे पे नेल पॉलिश रिमूवर लगा दिया था। मांग भी भर गई और गला भी सुना नहीं।
सुहागन होने का कोई रूल नहीं तोड़ा मैंने। तो अब आप मेरे पापा से दूर रहिएगा। आज मुझे ये कदम इसीलिए उठाना पड़ा ताकि मैं अजय जी को बता सकूं कि वो चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, मेरी मांग भरने का हक उन्हें कभी नहीं मिलेगा। नहीं 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 नेहा, नहीं। तुझे वीक नहीं होना है, वीक नहीं होना है। पापा की खातिर, संजू के खातिर, अपने पहले प्यार के खातिर तू वीक नहीं पड़ सकती। ओके? जो मैं करूंगा, तुम्हारे सामने मेरी बात मानने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहेगा। ये लड़की उस घाव जैसी बन गई है जो आगे जाके नासूर बनेगा। अच्छा होगा मैं इस नेहा नाम के घाव को ही हमेशा के लिए मिटा दूं इस दुनिया से। इन फोटोज को देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुमने कल रात मेरे गुस्से के पीछे मेरी मजबूरी को पढ़ लिया संजू। तुम समझ गए कि मैंने अजय जी को कमरे में लेने का फैसला लिया मजबूर होके लिया, ना कि मर्जी से। संजू की यह हरकत बता रही है कि ये इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है, और नेहा अब मेरी है, मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। संजय! संजय! ये दिन प्रतिदिन तेरा बचपना बढ़ता जा रहा है। हद होती है बदतमीजी की भी। पापा जी, अगर मेरा प्यार सबको बदतमीजी लग रहा है तो बदतमीजी सही, पर अब संजू कदम पीछे नहीं हटाने वाला। संजू, काश मैं तुम्हें बता पाती कि तुम्हारा अपना भाई मुझे तुमसे छीनने के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा है।
काश मैं बता पाती कि मेरे पापा उनके कब्जे में है। मैं मजबूर हूँ उनकी बात मानने के लिए। समझ नहीं आ रहा तुझे? नेहा ने तुझे पीछे हटा के अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाए। माता रानी, ऐसा ना हो कि संजय की इस हरकत का गुस्सा अजय मेरे पापा पे निकाले। कल साफ साफ दिख रहा था कि नेहा ने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया था। ब्लैकमेल किया गया था उसे। ब्लैकमेल? ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्या अजय भैया कि नेहा के चेहरे पर एक बाल भी इधर उधर हो जाए तो भी मुझे पता चल जाता है, और यहां तो पूरी की पूरी बदली हुई है। इसकी वजह साफ है कि कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। चाहे वो आप है, चाहे मम्मी है, या फिर कोई और है। वो कौन है वो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना जरूर पता है कि कल रात नेहा ने आपको अपने कमरे में आने की इजाजत अपनी मर्जी से नहीं दी थी। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? मेरा दिमाग तो बचपन से खराब रहा है भैया, फिर आपकी हालत क्यों खराब हो रही है? आपने कुछ किया है? संजय, ये क्या नौटंकी है? कल तुमने कमरे के सामने तमाशा किया और आज ये सब। क्या तुम्हें किसी का भी लिहाज नहीं है? माँ बाप भाई भाभी किसी का नहीं? ये तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? बड़े होकर बेटे बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, पर ये लोग मेरा सर झुकाने में लगे हुए हैं। अरे हद होती है कोई सीमा की। सॉरी पापा जी, पर क्या है कि सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ये नकली शादी का ड्रामा खत्म नहीं होता और मेरी और नेहा की प्रेम कहानी पूरी नहीं हो जाती। संजू, बस बहुत तमाशा हो गया। देवर जी, आप बार बार नेहा से प्यार करने का दावा करते हैं, सबके सामने उसे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्या बीतती होगी इस बेचारी पे? कैसा महसूस करती होगी वो सब घर वालों के सामने? बेटा, ये तस्वीरें तेरा बीता हुआ कल है। अब नेहा अजय की बीवी है, बात खत्म। इन तस्वीरों को उठा और हमारे सामने आग लगा इन्हें। इतनी सी बात तेरे भेजे में नहीं घुस रही है।
अजय ऐसे नहीं मानेगा। नेहा से अब ऐसा कुछ करवाना होगा जिससे इसका दिल बुरी तरह टूटे। ठीक है, फाइन, तू मत जला, मैं खुद जला देता हूं मेरी और नेहा की फोटो। और तू घर के हर कोने में तेरी और नेहा की फोटो लगा दे, ठीक है? ऊर्जा भाभी, आपने मेरी और नेहा की फोटो लगाई थी ना? भाभी आई एम सॉरी, मैं इसे जला रहा हूं। आप इसकी फोटोज लगे रहने दीजिए, इसे जो करना है करने दीजिए। पर मैं तो वही कर सकता हूं ना भाभी जो मेरे बस में है। अजय फिर मुझे मोहरा बनाएगा संजू को दर्द देने के लिए। अब मैं क्या करूं?